जीवन के जो भी जटिल प्रश्न हैं, उन सब के उत्तर, उन सब के समाधान हमारे अपने शास्त्रों में मौजूद हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने आँख के जाले को साफ कर एक मुक्त दृष्टि के साथ उनका पठन पाठन करें, उनको समझने का प्रयास करें, उनके हिसाब से अनुगमन करें, उनका अनुशीलन करें। महाभारत में धर्म विषयक चर्चा के दौरान एक सूत्र निकल कर आया, एन महाजनों गता सपंथः, यानी हमारे जो आदर्श पुरुष हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, उन्होंने जिस रास्ते पर गमन किया है, हम उस रास्ते का अनुगमन करें, उनके हिसाब से अनुशीलन करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उनके समाधान निकलेंगे। बाबा तुलसी का जो रामचरितमानस है वह बेहद उत्कृष्ट ग्रंथ है और वर्तमान में बहुत समसामयिक और प्रासंगिक है, क्योंकि लोक भाषा में रचा गया ग्रंथ है जिसमें हमारे वेद शास्त्र पुराणों का सार है। लोक भाषा में होने के कारण आम आदमी की समझ से परे नहीं है, आम आदमी के बहुत करीब यह ग्रंथ है और जन जन के घर में यह ग्रंथ मौजूद है। वर्तमान में मिडिल ईस्ट की जो परिस्थितियां हैं, एक संघर्ष का दौर मिडिल ईस्ट में चल रहा है, रक्तपात हो रहा है, महायुद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं, जिससे पूरी दुनिया में एक चिंता व्याप्त है कि कहीं यह लड़ाई एटमी वॉर में तब्दील न हो जाए। भारत में इस युद्ध को लेकर सियासती बयान भी दिए जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, बवाल करने का प्रयास हो रहा है और लोग अपने अपने हिसाब से कूटनीति को बताने में लगे हैं कि भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए। वर्तमान की मिडिल ईस्ट की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे रामचरितमानस में बाबा तुलसी द्वारा रचा गया वह ग्रंथ प्रसंग याद आता है, जिसमें भगवान राम जब दंडकारण्य में निवास करते हैं, खरदूषण उनसे लड़ने के लिए आते हैं, तो भगवान राम युद्ध के लिए तैयार होते हैं, लेकिन माता जानकी उनको रोकती हैं। माता जानकी कहती हैं कि यह जो दैत्य है यह भी आपके पुत्र है और आपके द्वारा इनका संहार अनुचित होगा। इससे देवता बहुत चिंतित हो जाते हैं, उनके मन में चिंता व्याप्त हो जाती है कि माता जानकी की बात मानकर कहीं भगवान राम रुक ना जाएं। लेकिन भगवान राम एक कौतुक रचते हैं, एक माया की सृष्टि करते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं कि सुर नर सभय प्रभु देख, मायानाथ अति कौतुक कियो, देखें परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल्लर मरो। भगवान राम इस तरह की माया रचते हैं कि जो खरदूषण की सेना थी उनको आपस में एक दूसरे में राम दिखाई देने लगते हैं और वह पूरी सेना आपस में ही लड़ जाती है, मर कट जाती है। वर्तमान में जो हो रहा है, भारत का अपना जो स्टैंड है हो सकता है इसी हिसाब से हो। बाकी आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के हमारे चंद्रशेखर जाटव जी इजराइल और अमेरिका को सख्त चेतावनी दे ही चुके हैं कि अगर हमारी तरफ देखने का प्रयास किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे, इसलिए आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। उनका यह बयान किस नज़रिए से दिया गया है, क्या इस बयान के मायने निकाले जाएं, यह आपके सोचने का विषय है। धन्यवाद।